धर्म एक है, ईश्वर एक है और उसके प्रवर्तक अलग अलग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये जो विभिन्न संप्रदायों की बात उन्होंने की, उन्होंने सिर्फ कहा कि धर्म एक है, ईश्वर एक है। और धर्म का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण का सर्वांगीण विकास करना। पर्यावरण, परिवेश जितना अच्छा होगा, मनुष्य का व्यक्तित्व ही उतना अच्छा होगा। वैदिक सामाजिक परंपरा के उद्देश्यों को श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने अपने जीवन में उतारा। इनकी बहुत सारी दर्शन है, शिक्षा पर इनके दर्शन है, भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर इनके दर्शन है, वैवाहिक संस्कारों पर इनके दर्शन है, सुप्रजनन पर इनके दर्शन है। इन्होंने भारतीय समाज ही नहीं बल्कि विश्व समाज को एकात्म के परिप्रेक्ष्य में लाने का प्रयास किया। इन्होंने समाजवाद को एक नई परिभाषा दी। भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद, इन दोनों को मिलाकर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी ने समाजवाद को सामने लाने का प्रयास किया। और उनका यह कहना था कि व्यक्ति का जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा, सारा भारत, सारा विश्व एक मंच पर नहीं आ सकता। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का धारक देश भारत में वैसे तो कई साधु संतों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति के द्वारा विश्व को प्रकाशित किया। उसी कड़ी में एक नाम और आता है, श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का। प्यार से लोग ठाकुर जी बोलते हैं। और ठाकुर जी अविभाजित भारत में बंगाल के पौना जिले में इनका जन्म हुआ। और जन्म के पश्चात इन्होंने एक कहावत हम लोगों ने सुनी है, पूत के पाँव पालने में ही झलकते हैं। श्री अनुकूल चंद्र जी के जन्म के बाद इनके आध्यात्मिक विचारों शुरू से इनमें उभरने प्रारंभ हो गए थे। और बाल्यावस्था के बाद इन्होंने कलकत्ता में जाकर गुलाम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कलकत्ता में इन्होंने डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की। और कालक्रम में दवा के अलावे भी इन्होंने आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य की सेवा प्रारंभ की। इस मंच के द्वारा हम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी की आइडियोलॉजी को वैश्विक कॉन्टेस्ट में तो जांचेंगे ही, साथ ही साथ इनके समाज सुधारक के रूप में जो कार्य हुए हैं उनको भी हम मापने का प्रयास करेंगे। यह एक तटस्थ मूल्यांकन होगा। कुछ ऐसे अन्य महान विभूतियों का भी आगमन हुआ है जो बंगाल से जुड़े हुए हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू श्री चंद्र कुमार बोस सर का आगमन हुआ है जो डायस पर विद्यमान है। इनके अलावा हमारे बीच एक और देश बंधु चित्तरंजन दास जी के ग्रैंड नेफ्यू श्री प्रोफेसर प्रसाद रंजन दास सर विद्यमान है हमारे बीच। भारत के उभरते पदस्थापित, जिन्होंने भारत में ही नहीं विश्व के कई जगहों पर जाकर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है, वैसे हमारे समाजशास्त्री लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर डी.आर. साहू सर विद्यमान है। डी.आर. साहू सर इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और सर का रिलीजन पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। और सर एक विशेष की नोट एड्रेस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑफ श्री श्री अनुकूल चंद्रा जी के ऊपर सर का भी आपके सामने व्यक्त किया जाएगा सर के द्वारा। इसके अलावा हमारे बीच गोपाल प्रसाद रॉय सर डैश पर विद्यमान हैं हमारे बीच। इनके अलावा विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह सर डैश पर विद्यमान हैं। और यह जो श्री श्री अनुकूल चंद्र जी की आइडियोलॉजी की जो बात करने के पहले कुछ बातें आपके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।
शायद आप सभी को जानकारी होगी कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम समाज एवं संस्कृति में भारत आर्यावर्त का नाम विद्यमान रहा है। 7,500 वर्षों के इतिहास में इस पवित्र माटी में न जाने कितने ऋषि मुनियों का उद्भव हुआ, जिन्होंने अपने ज्ञान से सारे विश्व को प्रकाशित किया। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का धारक देश भारत में वैसे तो कई साधु संतों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति के द्वारा विश्व को प्रकाशित किया। उसी कड़ी में एक नाम और आता है श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का। प्यार से लोग ठाकुर जी बोलते हैं। और ठाकुर जी अविभाजित भारत में बंगाल के पौना जिले में इनका जन्म हुआ और जन्म के पश्चात इन्होंने एक कहावत हम लोगों ने सुनी है, पूत के पाँव पावने में ही झलकते हैं। श्री अनुकूल चंद्र जी के जन्म के बाद इनके आध्यात्मिक विचारों शुरू से इनमें उभरने प्रारंभ हो गए थे और बाल्यावस्था के बाद इन्होंने कलकत्ता में जाकर गुलाम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कलकत्ता में इन्होंने डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की और कालक्रम में दवा के अलावे भी इन्होंने आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य की सेवा प्रारंभ की। इस मंच के द्वारा हम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी की आइडियोलॉजी को वैश्विक कॉन्टेस्ट में तो जांचेंगे ही साथ इनके समाज सुधारक के रूप में जो कार्य हुए हैं उनको भी हम मापने का प्रयास करेंगे। यह एक तटस्थ मूल्यांकन होगा। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के विचारों को अगर हम कुछ भागों में विभाजित करें तो इनका सबसे बड़ा जो थॉट सामने आया, धर्म एक है, ईश्वर एक है और उसके प्रवर्तक अलग अलग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये जो विभिन्न संप्रदायों की बात उन्होंने की, उन्होंने सिर्फ कहा कि धर्म एक है, ईश्वर एक है और धर्म का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण का सर्वांगीण विकास करना। पर्यावरण परिवेश जितना अच्छा होगा मनुष्य का व्यक्तित्व ही उतना अच्छा होगा। वैदिक सामाजिक परंपरा के उद्देश्यों को श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने अपने जीवन में उतारा। इनकी बहुत सारी दर्शन है, शिक्षा पर इनके दर्शन है, भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर इनके दर्शन है, वैवाहिक संस्कारों पर इनके दर्शन है, सुप्रजनन पर इनके दर्शन है। इन्होंने भारतीय समाज ही नहीं बल्कि विश्व समाज को एकात्म के परिप्रेक्ष्य में लाने का प्रयास किया। इन्होंने समाजवाद को एक नई परिभाषा दी। भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद, इन दोनों को मिलाकर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी ने समाजवाद को सामने लाने का प्रयास किया और उनका यह कहना था कि व्यक्ति का जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा, सारा भारत, सारा विश्व एक मंच पर नहीं आ सकता। इन्होंने धर्म और सांप्रदायिकता में अंतर किया। उन्होंने कहा कि धर्म एक ही है, उसके मानने वाले अलग हैं, उसके फॉलोअर्स अलग अलग हैं, लेकिन इन सब को एक साथ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में लाना ही श्री श्री अनुकूल चंद्र जी की आइडियोलॉजी रही है। और विशेष रूप से इनके आइडियोलॉजी को समझने के लिए हमारे बीच इस मंच पर, डायस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू विद्यमान हैं। हमारे बीच प्रोफेसर प्रसाद रंजन दास सर विद्यमान हैं। ये जो महान व्यक्तित्व का इस डायस पर आगमन हुआ है, ये आपको काफ़ी निकट से अनुकूल चंद्र जी के आइडियोलॉजी को समझाने का आपको प्रयास करेंगे। भारत से आए हुए आप तमाम विद्वज्जनों का पुनः एक बार मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत के विभिन्न भागों में अपनी छाप छोड़ेगी। एक पवित्र आत्मा के पवित्र आइडियोलॉजी को, उनके फिलॉसफी को हम सामाजिक सुधार के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।